हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी। ये क्लास 9th और 10th के केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वैलेंसी पहले पढ़ा भी होगा, किसी ने समझा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने रटा भी होगा। बट आज की हम मास्टर क्लास में हम इसका फील लेने वाले हैं कि आखिरकार वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको वैलेंसी को समझने से पहले अपन समझते हैं व्हाट आर एटम्स। एटम क्या होते हैं? आप सभी को pता है कि टाइनी या फिर क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते, है ना। ये फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है व्हाट आर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स होते क्या हैं? आपने बहुत बार ही सुना होगा कि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हीलियम का नंबर 2 होता है, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का, 6 होता है कार्बन का, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर्स होते क्या हैं। क्या हमने जो पहले डिस्कवर हुआ उसको 1 नंबर दे दिया, जो उसके बाद हुआ उसको 2, बाकियों को 3, ऐसे करते करते ऐसे असाइन किया है? नहीं, आप कंप्लीटली रॉन्ग हो जाते हैं। या ठीक है, हमने असाइन कैसे किया है इनको? हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखे इनमें। पहले अपन देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। ठीक है, इसके अंदर ऐसे बीच में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन मिल मिल के ऐसे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर देते हैं जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, देन चारों तरफ इसके क्या घूमते रहते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो कि कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एक एटम में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसको अपन ने एटॉमिक नंबर दे दिया। तो क्या सर आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन है तो उसका नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, जैसे कि फिर सर आपने ये क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल और अनचार्ज एटम। दैट मीन्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक न्यूट्रल या फिर अनचार्ज एटम में, अनचार्ज न्यूट्रल से कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अभी समझते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा H+, Cl-, ये ऊपर प्लस माइनस कुछ ऐसे चार्ज दिया हुआ होता है ना। तो आज डरने की कोई बात नहीं है, इस क्लास के एंड तक अपन सीख जाएंगे कि ये चार्ज देते कैसे हैं। कोई भी एटम के ऊपर अपने कैसे +1 लिख दिया, कैसे +2 लिख दिया, है ना। तो कोई भी अनचार्ज, मतलब उसके ऊपर ये चार्ज नहीं होना चाहिए। उस एटम में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन है जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है जब वो चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसको कितना एटॉमिक नंबर मिलेगा, दैट इज 1। ठीक है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी शेल में, मतलब बाहर उसके घूम रहे होते हैं। ठीक है, जब वो चार्ज नहीं होता तो हीलियम को कितना मिलेगा, 2। ऐसे ही करते करते अपने को सारे क्या मिले हैं, एटॉमिक नंबर्स मिले हैं। तो क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, वैलेंसी को पढ़ने से पहले अपने को एटलीस्ट कुछ छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नेम हो गया, एटॉमिक सिंबल हो गया। तो आप प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट में जल्दी से मेरे को रिवाइज करके बताइए कि आपने रिवाइज कर ली। ठीक है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, देन हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, sodium, magnesium, then aluminium, then silicon, then phosphorus, then sulfur, then chlorine, then argon, potassium, calcium। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये याद कर लिया होगा। एंड 20 तक एटॉमिक नंबर्स याद करने तो मस्ट हैं।
कि इतने तो एटलीस्ट आने चाहिए, अगर आपको 9th और 10th में सर्वाइव करना है तो एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए, है ना। बट एनसीईआरटी में अगर आप 30 तक एलिमेंट्स याद कर लेते हो तो इट्स बहुत बढ़िया, मतलब मोर द मेरियर, है ना। ठीक है, अब अपन समझते हैं आगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वैलेंसी। आखिरकार वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी अपनी बुक में क्या लिखता है कि वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम है, जैसे कि लेट्स से ये एक एटम है, ठीक है, ये कितने और लोगों से कंबाइन कर सकता है, मिल सकता है, वो उसकी जितनी भी कैपेसिटी होगी जितने लोगों से कंबाइन करने की, वही क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। क्या ये बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स से अपने पास एक इंसान है, तो मिस्टर जॉन, इनको नाम दे देते हैं मिस्टर जॉन, ठीक है, जॉन सिन्हा, यू कांट सी मी, है ना। तो मिस्टर जॉन क्या करते हैं, एक इंसान से मिल रहे हैं एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे दूसरे इंसान से मिल रहे हैं, तीसरे टाइम पे तीसरे इंसान से मिल रहे हैं, चौथे टाइम पे चौथे इंसान से मिल रहे हैं, बट हर टाइम पे एक एक इंसान से मिल रहे हैं। तो इनकी कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी टू कंबाइन विद पीपल्स कितनी होगी बच्चों? 1, है ना, कि ये हर टाइम पे एक ही एटम से मिल सकते हैं। अब देखो मैंने लोगों से सीधा एटम पे जंप कर दिया, है ना। तो ऐसा ही होता है कि हर एटम या हर एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड्स बना सकता है, एक दूसरे के पास जा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, कितने खुद रख लिए। तो यही क्या होता है, वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर जॉन कितने लोगों के साथ हैं? 3 लोगों के साथ, यहाँ पे 2 लोगों के साथ, तो इनकी वैलेंसी भी सेम ऐसे ही अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड, है ना। ठीक है, अब अपन समझते हैं व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये सही है, अगर आपको ये सही समझ में आ गया दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बट एक और डेफिनेशन जो अपने टीचर्स अपने को लिखवाते हैं, ठीक है, वो अपन समझ लेते हैं। ये थोड़ी टफ लगती है बच्चों को। द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो एक ये क्या होता है, मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या होंगी, शेल्स बनी हुई होंगी। अरे जस्ट अ सेकेंड, ये क्या बनी हुई होंगी, इसके चारों तरफ शेल्स बनी होंगी। अब शेल होती क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ रास्ता होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर काट पाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, है ना। अभी देखेंगे हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें चक्कर काटते हैं। द टेंडेंसी टू लूज, ठीक है, द एबिलिटी टू लूज, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपनी आउटर शेल को कंप्लीट रखने के लिए। ठीक है, वही क्या होती है इसकी वैलेंसी। क्या आपको समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि एक एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली हैं तो वो भर ले, अगर एक बचा है तो वो दे दे, है ना। तो ऐसे करके उसको लास्ट वाली शेल, मतलब लास्ट वाला रास्ता, लास्ट वाली जगह उसकी खाली रखनी पड़ती है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मानो, लेट्स अपन अगली स्लाइड देखते हैं पहले। ठीक है, हाँ, द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या मानो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉइन्स, ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, कॉइन्स हैं, ये छोटे छोटे सोने के सिक्के हैं। ठीक है, अगर अपने को कोई सोने का सिक्का अपने को दे रहा है, जैसे ये लड़की इसको दे रही है ना, ये गोल्डन ऐसे मैंने सिक्का बड़ा सा बना रखा है, अगर ये लड़की अपना गोल्डन सिक्का अगर इसको दे रही है तो मतलब ये डोनेट कर रही है इसको। अगर कोई अपने को पैसे देता है
तो अपन उसको किस नज़र से देखते हैं कि यार ये तो बड़ा पॉजिटिव सा बंदा है, उससे अपने को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जो भी एटम्स या फिर एलिमेंट्स क्या करते हैं, लूज करते हैं या फिर डोनेट करते हैं, उस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन देखा था, तो ये हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम में हम देखते हैं +2 लिखा होता है, उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। जितने ना अपन 1 को जनरली डिनोट नहीं करते हैं, खाली H+ लिख के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैल्शियम, दैट इज लूजिंग और डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। फिर सर जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव साइन क्यों, अब देखो यार, अगर तुमसे कोई हर बार पैसे लेता रहेगा, आपको कुछ दे ही नहीं रहा, लिए जा रहा है, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं जो कि अपने से चीज़ें लिए जाते हैं बट कुछ देते नहीं है ना, बदले में ना सही बट एटलीस्ट इक्वल भी नहीं रखते वो लोग, है ना। तो उनको धीरे धीरे अपन कैसी नज़रों से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव से। तो जो बार बार क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, गेन करता रहता है, उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? हमने यहाँ पे लिखा भी है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डोनेट करता है, जो देता है, द एटम दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन लूजेज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो उस पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। द एटम दैट गेन्स टेक्स इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी से ले रहा है, किसी से गेन कर रहा है, गेन का मतलब लेना, प्राप्त करना, ठीक है। अगर कोई ले रहा है इलेक्ट्रॉन किसी से, अगर वो बार बार लेगा तो उसको कैसी नज़रों से देखेंगे, पॉजिटिव नज़रों से, नहीं नेगेटिव नज़र से। तो उस पर कैसा साइन आ गया, नेगेटिव साइन। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? आई होप ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने कुछ ड्राइंग्स बना रखी हैं, है ना, कुछ फोटोज लगा रखी हैं। देखो, या तो एक इंसान के पास, जैसे कि एक इंसान है जिसके पास 2 पॉकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, 2 पॉकेट्स हैं इस इंसान के पास, ठीक है। ये कोई इंसान है, इसके पास 2 पॉकेट्स हैं, ठीक है। अगर इसके 2 पॉकेट्स हैं तो या तो इसके पास कुछ ना हो, है ना, जैसे कि मैं बनाता हूँ, एक सेकेंड, या तो इसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल खाली हो ये, है ना, जैसे कि एक भी जेब में एक भी पैसा नहीं है, तो वो क्या दुखी होगा? नहीं जी, हम तो मोह माया से ही मुक्त हैं, हमें तो चाहिए ही नहीं कुछ, है ना, तो वो वैसे खुश रहेगा। बट अगर क्या हो कोई आदमी है जिसके पास सिर्फ एक सिक्का है, यहाँ पे एक सिक्का मैंने डाल दिया इसकी जेब में, ठीक है। तो अगर इसके पास एक सिक्का है तो वो क्या करेगा कि अगर आपके पास एक सिक्का है तो आपको ऐसा रहेगा कि अगर यार मैं खर्च दूंगा तो यार ये ख़त्म हो जाएगा, अगर ये गुम जाएगा तो आप मतलब टेंशन में रहोगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, अगर आपके पास दोनों जेबें फुल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है ना, तो क्या आपको चिंता रहेगी? नहीं। तो एटम हमेशा क्या करता है, एटम हमेशा ट्राई करता है किस चीज़ की, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। अभी मैंने ऑक्टेट वर्ड यूज़ किया, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी अपन समझने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। अगर एक एटम के पास या तो कंप्लीट शेल भरी हो इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे ये पूरी शेल होती है उसके चारों तरफ, तो या तो ये कंप्लीट भरी हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना, ऐसे पूरी की पूरी शेल भरी हो, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो उसके पास भाई हो ही ना, मोह माया से मेरे को तो मुक्त रखो, ठीक है। तो ऐसे 2 केसेस में तो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हैप्पी रहता है। बट यार आधी अगर भरी हुई है ना, आधी भरी है आधी खाली है, तो उसमें ये या तो ऐसे सोचेगा कि यार मैं ये भी दे दूं और मोह माया से मुक्त हो जाऊं, है ना, या फिर ऐसे सोचेगा कि ये है मैं एक और किसी से ले लूं, गेन कर लूं
और मैं खुश रहूं, है ना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कई बार नाम लिया शेल शेल शेल, है ना। शेल होती क्या है अभी समझ लेते हैं, शेल होती क्या है। देखिए ये मैंने बनाया था, ये मैंने क्या बनाया था, प्रोटॉन, है ना, मतलब उसका न्यूक्लियस कोई भी एटम का। ये बाहर, ये जो मैंने एक गोला बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो क्या होती है, फर्स्ट शेल। क्या होती है, फर्स्ट शेल। ठीक है, फिर मैंने वापस से गोला बनाया, एक सर्कल, दूसरा सर्कल। अब इसमें क्या होगा, दो शेल्स हैं। ठीक है, देन थर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, ओके, तो अपन समझेंगे अब कि ये शेल्स का काम क्या होता है। देखिए फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में मैंने यह एक शर्ट बना रखी है जिसमें कितनी जेब है, 2। देयर आर 2 पॉकेट्स। ठीक है, अगर 2 पॉकेट्स हैं तो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि सोने के सिक्के, तो ये कितने सिक्के डाल सकता है, 2 सिक्के डाल सकता है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर इसकी भर गई, दोनों जेब भर गई, अगर आपके पास सिक्के आए, 2 सिक्के, आपके 2 ही जेब थी, दोनों भर गई, आपने एक किस साइड रख लिया, एक किस साइड रख लिया, तो अगर आपको कोई और सिक्के दे तो क्या आप नहीं लेंगे, आप तो बड़े लालची आदमी हो, है ना। तो आप क्या करोगे कि आने दो, आप रोको मत, आप आने दो। तो फिर वो पूछेगा सर आप रखेंगे कहाँ पे, तो वो क्या कहेंगे कि भाई मैं, है ना, एक काम करता हूँ, एक जैकेट खरीद लेता हूँ जिसमें कि बहुत सारे क्या हैं, सिक्के रखने की जगह है। और वो सिक्के रखने की कितनी जगह है, 8 पॉकेट्स हैं। कितने पॉकेट्स हैं, 8 पॉकेट्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थर्ड में भी मैंने जैकेट बना रखी, मतलब थर्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने अभी देखा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। ठीक है, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे, है ना, अज्यूम कर लेते हैं। देन सेकंड शेल में कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे 8 क्या बना रहा हूं, जगह बना रहा हूं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2, फिर यहाँ पे 2, ऐसे करके 8, है ना। ठीक है, और थर्ड शेल में भी 8। ठीक है, 8 पॉकेट्स। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और रखे जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट शेल पे। अब अपन हर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट शेल। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी अपन प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे तो सीधा इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। एटॉमिक नंबर 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन है तो इसके पास कितनी शेल, 1 शेल। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, क्योंकि इसके पास 2 जेब है। ठीक है, तो 2 पॉकेट्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फिल कर दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो 1 खाली है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वापस से टेंशन में कि यार या तो होता ही नहीं मेरे पास, अब है तो मेरे को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर इसको संभाल के रखना पड़ता है तो ये क्या कर सकता है, 2 चीज कर सकता है, या तो किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, बट इसको जनरली कोई देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, किसी और को डोनेट कर देता है कि भाई देख मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्लीज ये इलेक्ट्रॉन तू ले ले, है ना, और मेरे को मोह माया से मुक्त कर दो प्लीज। तो ये तंग होकर अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। तो अगर डोनेट करेगा, किसी और को देगा, तो अभी अपन ने सीखा कि अगर अपने को कोई पैसे देता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, देने वाले पे पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है। तो +1 लिख दो या फिर खाली प्लस लिख के छोड़ दो। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब एटॉमिक नंबर हीलियम कितना आता है, 2। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, दो ही जेब थी इसके पास, दोनों पॉकेट्स फुल हो गई। तो अगर आपकी दोनों पॉकेट फुल है तो आप अब आराम से बैठ सकते हो। क्या अब किसी से मांगने जाओगे इलेक्ट्रॉन? नहीं। क्या आप किसी को देना चाहोगे? यार देने से क्यों ही खुद को मतलब अनस्टेबल करेंगे आप, है ना। इतने समझदार तो हैं और शायद इतने लालची भी कि किसी को और को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे अपने, ठीक है। तो हीलियम क्या करता है, ना ही तो डोनेट करता है, डोनेट भी नहीं करेगा और ना ही गेन करेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब देखो, जो ना किसी से कुछ लेता ना किसी से को कुछ देता, ऐसे लोगों को मतलब जिसको किसी से ना कोई मतलब, ना मैं तेरे को परेशान करूं ना तू मेरे को कर, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नोबल पर्सन। बट ये क्या होती है, गैस होती है, तो इसको क्या कहते हैं, नोबल गैस, ठीक है। तो ये नोबल एलिमेंट्स में आता है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अपन आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। आगे अपने पास क्या आता है, लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, ठीक है। फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन भर दिया। क्या अब क्या करें सर, एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, तो एक भरा गया, दूसरा भी भरा गया, एक बच गया। अब क्या करें, अगर आपकी शर्ट की जेब खत्म हो गई, अगर आपको फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आपके पास आ गया एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक और अगर सोने का सिक्का आ गया तो आप क्या करोगे, जैकेट खरीद लोगे उसको रखने के लिए। तो इसने एक जैकेट खरीदी जिसके पास कितने पॉकेट्स हैं, ये देख रहे हो जैकेट इस साइड, है ना। तो ये जो देख रहे हैं जैकेट आप, इसमें कितने जेब हैं, 8, है ना। तो अगर 8 पॉकेट है तो 8 और इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 और सोने के सिक्के रख सकता है। तो इसके पास तो एक ही है, तो ये रख दिया। तो ये इसको कोई 7 अभी भी जगह खाली है, तो क्या कोई इसको 7 देना चाहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहेगा? क्या कहीं से ये गेन कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलने से रहे। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई मैं ये एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्यों अनस्टेबल हूं, है ना, मेरे को कोई 7 तो देने से रहा, तो यार एक है, ये ही मैं किसी और को देके भला कर लेता हूं और आराम से स्टेबल होके घर पे सो जाता हूं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही अपने पास क्या आता है, बेरिलियम, जो कि 4th नंबर पे आता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके भरे गए, लास्ट में बचे कितने, 2। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में अगर भरा गया तो ये अब कितने डोनेट कर सकता है, बेरिलियम कितने डोनेट कर सकता है? देखो 6 तो इसको कोई देने से रहा, तो ये 2 वाले जो इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, इसको क्या करेगा, ये किसी को दे देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से +1, दूसरे की वजह से एक और +1, तो ये कितना हो जाएगा चार्ज, +2। तो बेरिलियम पे कितना चार्ज आ गया, +2, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, कि ये 2 दे सकता है किसी को। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? आई होप ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं अब आगे। ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बोरॉन नंबर 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कार्बन नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, देन फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, देन नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अगर 2 पहले से भरे गए, 8 जगह खाली हैं, तो कितने बचे, 3 बचे, 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। 6 में से 2 तो भर दिए, 4 बचे, तो 4 भी मैंने भर दिए। क्या ये बात क्लियर है? आप भी मेरे साथ 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 बना के ही भरते रहो। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो आपने भर दिए, बचे 5। अपने पास जगह कितनी है, 8, तो मैंने ये भी भर दिए जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या हो गया ये, नहीं, ठीक है। बोरॉन अब क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, +3, कि ये +3 दे देगा। कार्बन, अब यार कार्बन में थोड़ी दिक्कत आती है सर, कि इसके पास 4 भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके पास खाली है। क्या ये 4 किसी से लेगा या किसी को देगा? तो यहाँ पे ये दोनों कर सकता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, -4 भी हो सकती, मतलब चार्ज कितना आ सकता है, -4 भी +4 भी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, या तो लूज कर सकता है खुद से, किसी और को डोनेट कर दिया, जैसे कि ये किसको करता है, क्लोरीन को करता है। अभी आपको सिलेबस में नहीं है, CCl4 है ना, 10th वालों के तो है। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है डोनेट करके, या फिर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और CH4 बना देता है।
ठीक है, तो ये सब क्या आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं टू लेट इट लुक बेटर। ठीक है, आई होप इट्स बेटर नाउ। ठीक है, देन नाइट्रोजन, इसमें सर 5 भरे गए, अगर आपके पास 8 जेब हैं, 5 भरी गई तो 3 खाली बची आपकी, है ना। तो आप क्या करोगे कि मैं 5 किसी को दे दूं? नहीं नहीं सर, इतने भी हम दयालु नहीं, हम तो बहुत लालची आदमी हैं। तो क्या करोगे आप कि हम सर किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लें। अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, तो उसके कितना चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर 3 ले रहे हैं तो -3 क्या हो जाता है? चार्ज होता है किसका? नाइट्रोजन का। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 भरे गए, 6 बचे। ठीक है, सेकेंड शेल में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो फिर सर ऑक्सीजन इट इज, ठीक है, तो सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 6 जेब थी, तो 6 सिक्के तो डाल लिए हमने, 2 जेब खाली बची है, क्या हम किसी को 6 दे दें? तो आपके मन में फिर से लालच आएगा कि नहीं यार, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मैं ही ले लेता हूँ। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2, और इस पे चार्ज कितना आ जाता है? माइनस का, तो -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, इट इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप सो। ठीक है, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें से 2 भरे गए तो 7 बचे। ठीक है, तो 7 भी भर देते हैं जल्दी से। सर अब आपने भर तो दिए, एक जगह खाली रह गई, तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? क्या आप 7 अपने गोल्ड के सिक्के किसी को देना चाहोगे या फिर किसी से 1 लेना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 लेना चाहेंगे। तो फ्लोरीन भी 1 एटम लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाता है? -1, कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नियोन, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो पहले ही भरेंगे, 8 बचे, जल्दी से भर देते हैं। ठीक है, ये मैंने भर दिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी सारी जगह कंप्लीट हो गई, वापस से आपने शर्ट की 2 जेब थी, फर्स्ट शेल की 2 पॉकेट्स, ये भर लिए इलेक्ट्रॉन से। एक और शेल बनाई जिसके 8 पॉकेट, जैसे कि मेरी जैकेट थी, है ना, तो इसमें भी क्या हुआ? ये भी भर गई। तो अगर ये सारी भर गई तो क्या आप किसी से कुछ लोगे या दोगे? नहीं सर, हम तो ना किसी से कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे। तो ये क्या हो गई? नोबल गैस, ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना, अपना काम करता है, आराम से रहता है। ठीक है, सॉरी। ओके, एटॉमिक नेम्स, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी? 1, मतलब प्लस की है तो ये 1 देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन। देन हीलियम, हीलियम इसके यार दोनों शेल कंप्लीट, मतलब दोनों जगह कंप्लीट है शेल में, तो ये क्या करेगा? ना ही लेगा ना किसी को देगा, तो ये क्या है? नोबल गैस, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। ठीक है, लिथियम, ये +1 एक देता है तो इसकी वैलेंसी 1, और प्लस इसका मतलब किसी को दे रहा है। ठीक है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, कार्बन या तो 4 किसी को दे सकता है या फिर -4 या 4 किसी से ले सकता है। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा, किसी और से लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है फ्रॉम अदर एटम्स। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? माइनस का, एंड वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 3। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, इसकी वैलेंसी होगी -3। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तो इस पे चार्ज कितना आ गया? -2। ठीक है, फ्लोरीन 1 लेता है तो इस पे -1 क्या आ गया? चार्ज आ गया, एंड वैलेंसी क्या होगी इसकी? 1। ठीक है, नियोन ये ना किसी से लेता ना किसी को देता, तो ऐसे क्या हो गई? नोबल गैस हो गई ये वापस से। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं आगे।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं 10 तक अपन ने एलिमेंट्स कर लिए, 10 के आगे क्या करना है। ठीक है, अब सर अपन जल्दी से देखते हैं कि 10 के आगे अपने को क्या बात करनी है ना। तो अपन अब देखते हैं कि अपने फर्स्ट शेल कंप्लीट कर ली 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, 10 तक आ गए थे अपन, 10 एटॉमिक नंबर तक, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सेकंड सेल भी पूरी भर गई 8 इलेक्ट्रॉन से। तो अपन ने क्या किया, थर्ड जैकेट और मंगा ली। अगर ये थर्ड जैकेट मंगा ली जिसमें 8 पॉकेट है तो अपन 8 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 10 तक तो अपन ने भर ही दिया। एक एक्स्ट्रा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 है ना। Na की वैलेंसी कितनी होगी, 1। और ये लूज करना प्रेफर करेगा है ना, क्योंकि इसको 7 तो कोई दे नहीं सका, तो +1। तो Na के ऊपर कैसा चला जाता है, प्लस, तो Na+। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 तो भरे गए है ना। तो थर्ड सेल में कितना आएगा, एक सेकेंड, हाँ नहीं, ठीक है, हाँ इट्स गुड। ठीक है, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और, क्योंकि 10 तो पहले भर ही चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 12 इलेक्ट्रॉन है, 10 भर दिए, 2 बचे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी Mg की, 2। और कैसी, प्लस की, क्योंकि इसको 6 तो कोई देने से रहा, यही अपने 2 किसी को दे देगा कि भाई मेरे को मोह माया से मुक्त करो प्लीज, है ना, मेरे को टेंशन होती है इतने पैसे देख के, सोने के सिक्के, है ना। ठीक है, अपन आगे समझते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का, 13। इसके पास 10 तो भरे गए, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 3। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, 1 यहाँ पे भर दिया, 1 यहाँ पे भर दिया, तो इसके पास जगह कितनी खाली है, 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे, उससे अच्छा क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3। इसमें प्लस का चार्ज आ गया कि ये देता है जनरली। ठीक है, देन अपन बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि 10 तो भरे जा चुके हैं, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन सेम कार्बन की तरह, अगर 4 भरे गए, 4 भर देते हैं। ठीक है, 4 मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 4 खाली है, या तो ये क्या कर सकता है, 4 लूज कर दे, या फिर क्या करे, 4 गेन कर ले। तो सेम इसका कैसा हाल हुआ, प्लस या फिर -4। ठीक है, कार्बन जैसा। ठीक है, देन अपन मूव करते हैं किस पे, फॉस्फोरस पे, 15th नंबर, है ना। इस पे एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, भर दूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन, जल्दी से भर देते हैं भाई, आप भी भरते रहो, है ना, साथ साथ। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे हैं इसके पास, कितनी जगह खाली है जो ये भर सकता है, 3। तो मतलब ये 3 क्या करेगा, या तो 5 किसी को दे दे या 3 किसी से ले ले। तो इजी क्या है, अगर आपके पास 5 सिक्के पहले से हैं और 3 आपको चाहिए, तो 5 आप किसी को दोगे या फिर 3 किसी से लेने के ट्राई करोगे। तो 3 ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने के ट्राई करता है, एंड इस पे चार्ज कितना आता है, -3। ठीक है, देन किसकी बात करते हैं अपन, सल्फर की। इसका नंबर कितना, 16। ठीक है, 16th नंबर पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कितनी जगह बच गई, 2 जगह बच गई। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, गेन कर ले, तो इसके पास कैसा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम ऑक्सीजन की तरह -2 इसकी वैलेंसी शो करता है, 2 वैलेंसी है, और माइनस इसलिए कि ये 2 लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन अपन बात करते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 7, क्योंकि 10 तो पहले ही भर दिए। ठीक है, 7 है, तो मैं 7 जल्दी से भर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने भर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये खाली रह गया, तो ये क्या करेगा, एक गेन करने की ट्राई करेगा। तो गेन करेगा तो Cl -1 अपन जनरली लिखते नहीं है, तो इसका क्या गया, Cl-। क्या आपको अब जाके क्लियर हुआ, एक सेकेंड, क्या अब आपको जाके क्लियर हुआ ये
कि अपन Cl माइनस क्यों लिखते हैं, Na प्लस क्यों लिखते हैं, H प्लस क्यों लिखते हैं। इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1 कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या डोनेट कर सकता है। तो अगर इसकी 1 है वैलेंसी और ये लेता है ना, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कैसा गया, नेगेटिव। आई होप आपको ये क्लियर है। देन यहाँ पे आता है आर्गन। अब ये तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है, नोबल गैस होती है, इसकी तीनों शेल क्या हो गई, भर गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, पोटेशियम की, एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम नंबर 20। ठीक है, तो भाई अपन ने अभी देखा फर्स्ट शेल में 2 भरे गए, सेकेंड शेल में 8 भरे गए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड शेल में और 8 भरे गए, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कितने भरने हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट शेल को मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतना समझ लें इस टाइम के लिए तो काफ़ी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि और इलेक्ट्रॉन्स अपन क्या करते हैं, इसमें ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि हमने ऐड ऑन क्या, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्योंकि 18 तो भर चुके थे, 19 थे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो मैंने भर दिया। ठीक है, कैल्शियम। तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या हुई, पोटेशियम एक क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। ठीक है, क्योंकि बाकी भरने के अलावा ये एक देना प्रेफर करता है, तो +1, तो इसलिए K+ लिखा जाता है। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू कैल्शियम। अगर इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि भाई 18 तो मेरे भरे गए, 2 क्या करूं मैं, फोर्थ शेल में डाल दूं, है ना। फोर्थ शेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन और डाल देता है। ठीक है, बाकी और पोजीशंस भरने के भरना आसान नहीं होता, है ना। कोई आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जनरली लूज करने का ट्राई करता है। अगर ये डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कैल्शियम के ऊपर प्लस का कितना चार्ज, 2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट कर सकता है। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं, जल्दी से इनको देखते हैं। सोडियम, सोडियम की बात करते हैं अपन। एक सेकेंड, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, सोडियम, इसमें एक वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सिलिकॉन या तो +4 दे दे या ±4, मतलब कि 4 ले ले किसी से। ठीक है, बट ये आगे चलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, हाँ ये सेम कैसा होता है, कार्बन जैसा। ठीक है, कार्बन भी यही कर रहा था कि या तो +4 किसी को दे रहा था या फिर किसी से 4 ले रहा था, तो -4 इस पे क्या आ जाता था, चार्ज। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। ठीक है, फॉस्फोरस वैलेंसी कितनी, 3। ये किसी से लेता है, तो ये क्या हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। ठीक है, देन सल्फर, सल्फर पे क्या होता है, वैलेंसी होती है 2। ठीक है, +2 या -2। सर ये तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, अगर बार बार गेन करेगा, किसी से मांगेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस। ठीक, थैंक यू, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आई होप, है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरीन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो -1। आर्गन नोबल गैस है, ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना। ठीक है, सेम नियोन की तरह। पोटेशियम, पोटेशियम इस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये नेक्स्ट शेल में ट्रांसफर कर देगा और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, और ये लूज करना चाहेगा तो +1। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि 18 तक फिल हो गए थे, तो नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, डोनेट करने का ट्राई करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, +2। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज जो आपको याद करनी ही करनी है, 10th वालों को तो खास कर करनी है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, तो उसके लिए अपने को ये वैलेंसी याद होनी चाहिए। 1-2 एक्स्ट्रा होंगी, वो मैं अगली क्लास में बताता हूँ। बट नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1।
आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन की कितनी होती है -1, ठीक है। ब्रोमाइड, ब्रोमीन की कितनी होती है -1। सल्फेट SO4 इसकी -2। कार्बोनेट -2। लेड Pb से डिनोट करते हैं, ठीक है, +2। बेरियम Ba से डिनोट करते हैं +2। अमोनिया NH4 से डिनोट करते हैं +1, ठीक है। आपने कई बार ये देखा होगा NH4Cl, है ना, तो Cl की -1 थी, इसकी +1 थी, तो ये दोनों, चलो ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एसिटेट, ठीक है, CH3COO, इस पे कितनी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू कॉपर, अब देखो कॉपर है ना, आप जब 10th क्लास में हो जाएंगे तो आपकी बुक में लिखा होगा Cu ब्रैकेट में 1, ठीक है, और Cu ब्रैकेट में 2, ठीक है। या तो कॉपर फर्स्ट टाइप या सेकंड, फर्स्ट की वैलेंसी कितनी होती है 1 +1 की 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को, और कॉपर सेकंड की वैलेंसी कितनी होती है +2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू आयरन, आयरन आपको 2 टाइप का दिखेगा, Fe सेकेंड टाइप का एंड Fe थर्ड टाइप का, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो 2 टाइप के होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। कार्बन और आयरन का उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन है या सेकंड टाइप ऑफ कार्बन है, या फिर जिस भी एटम के साथ ही कंबाइन होता है हम उससे डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको याद कर लें नेक्स्ट क्लास आने से पहले, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इनको याद कर लें। आई होप आप मेरी बात मानेंगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ये छोटा सा टॉपिक मैं जस्ट टच करना चाहता हूं, ठीक है। अभी अपन इनके बारे में बात करते हैं जल्दी से। आयनिक बॉन्ड, ये 9th क्लास के लिए नहीं है, ये 10th क्लास के लिए, बस छोटा सा मैं टच करके चलना चाहता हूं कि जब अपन पढ़ें तो ये कुछ ऐसे एलियन जैसा ना लगे, बिल्कुल नया ना लगे, ठीक है। अब देखो जब अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो अपनी लेमन टर्म हो गई कि अपन ने देसी भाषा में कह दी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने दिया, है ना। बेसिकली ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का देखो, अगर ये वो लूज कर रहा है या फिर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं कि देखो ये गिफ्ट ये लड़की इसको दे रही है ना, तो ये क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, मतलब कि दे रही है ना, और ये क्या कर रहा है, इसको गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक से ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब कि दे दिया, है ना। अब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है इस लड़की का, जब ये गिफ्ट इसको दे देगी, है ना, तो इनका क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं कि भाई मैं भी अपना पजल है, मेरा भी पजल है, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं आधा आधा, अपनी पूरा दोनों का भी काम चल जाएगा, ना मैंने तेरा कुछ लिया ना तूने मेरा कुछ लिया, तो अपन ने क्या किया, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा बॉन्डिंग किस में होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्ड्स में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। ये 9th वालों के लिए नहीं था, 10th वालों के लिए था, अपन आने वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है एंड लेट्स सम अप दिस क्लास एंड आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आपको वैलेंसी समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ माई सेल्फ गौरव सिंह, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।